डियर स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट है जो नर्सिंग कर रहा है, राइट। और जिसका खर्चा, ये सपोज़ नर्सिंग स्टूडेंट है और ये बीएससी नर्सिंग कर रहा है, जिसका खर्चा आता है 70,000 कम से कम इंटू 4 साल, राइट। और इसके अंदर होता है कि वेल कॉन्फिडेंस कि आई एम द नर्स। ये अपनी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का सिलेबस कंप्लीट करके जब एग्ज़ाम देने जाता है, इसके आँखों में वो तेज रहता है, वो कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे सब आता है और मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जब ये एग्ज़ाम में जाता है और एग्ज़ाम हॉल के अंदर जैसे ये इंटर करता है, इसे एक RUHS यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, राइट। और यदि उसके अंदर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन सार्कोमा, राइट, क्या आता है एग्ज़ाम के अंदर? राइट द शॉर्ट नोट ऑन सार्कोमा, व्हाट इज़ द सार्कोमा। तो इस क्वेश्चंस को देखकर उसके आँखों में जो तेज था, उसके आँखों में जो कॉन्फिडेंस था, सब जीरो हो जाता है। और स्टूडेंट सोचने लगता है कि ये सिलेबस में कहीं देखा नहीं, सर ने कभी पढ़ाया नहीं, मायूस हो जाता है और उसके सपनों पर पानी फिरता नज़र आता है। उसे लगता है कि मैंने पूरे साल क्या किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे सार्कोमा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सार्कोमा। और सार्कोमा की इस क्लास में बहुत ही छोटी क्लास है, राइट। ऑलरेडी मैं बता दे रहा हूँ, बहुत छोटी क्लास है, आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा। पर जो भी अपन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट्स पॉइंट पढ़ेंगे, ताकि यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ये प्रॉब्लम ना आए और इंटरव्यू के अंदर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कैंसर टाइप्स। पहला अपन पॉइंट लेते हैं कैंसर टाइप, जिसके अंदर हम 3 चीज़ें देखते हैं: कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंटरव्यू के अंदर या फिर वाइवो के अंदर, या कोई सीनियर पूछ ले या एग्जामिनर्स पूछ ले कि सार्कोमा और कार्सिनोमा में क्या डिफरेंस है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कार्सिनोमा है, इट इज़ एराइज्ड फ्रॉम द एपिथेलियल सेल। कार्सिनोमा इज़ एराइज्ड फ्रॉम द एपिथेलियल सेल। पहले तो आपको इस सेंटेंस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, राइट। और सार्कोमा जो है, इट इज़ एराइज्ड फ्रॉम द कनेक्टिव एंड मस्क्यूलर टिश्यू, राइट। सार्कोमा मीन्स इट एराइज फ्रॉम द कनेक्टिव एंड मस्क्यूलर टिश्यू। अब यहाँ पर देखिए, सपोज करो ये कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की जो इंटरनल जो सेल्स रहती है, ये एपिथेलियल सेल्स है। ये कौन सी सेल्स हैं? एपिथेलियल सेल्स हैं, राइट। तो इस ट्यूब के अंदर जो इनर लेयर है, वहाँ पे यदि कैंसर बनता है, वो एपिथेलियल सेल रिलेटेड ट्यूमर है, जिसको हम कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। यदि ओरल कैविटी को यदि हम ओपन करें और उसके अंदर कैंसर हमें बाहर से दिख रहा है, राइट, या हम ये कहें कि जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन है, अपनी इनर लाइनिंग है ओरल कैविटी की, उनके अंदर जो पाई जाने वाली सेल्स है वो एपिथेलियल सेल है, और उसमें होने वाला कैंसर कार्सिनोमा के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगा कि जैसे कि स्टमक हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये सब कार्सिनोमा के अंदर काउंट होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर एपिथेलियल सेल्स जो होती है, उनमें पाए जाने वाले कैंसर को हम कार्सिनोमा कहते हैं। लंग कैंसर जो है, वो भी एक तरह से, लंग्स के अंदर भी एपिथेलियल सेल्स रहती हैं, जिसके बीच में गोबलेट सेल्स रहती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एपिथेलियल सेल्स रहती है। स्टमक कैंसर्स के अंदर भी एपिथेलियल सेल अफेक्टेड होती है, और ब्रेन कैंसर के अंदर भी एपिथेलियल सेल्स अफेक्टेड होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो एपिथेलियल सेल्स से रिलेटेड यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, तो ये सब हमारे एग्जाम्पल रहते हैं एपिथेलियल कैंसर सेल के, एपिथेलियल सेल्स के कैंसर।
और इसीलिए इन सारे टाइप्स ऑफ द कैंसर को हम कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। तो कार्सिनोमा का एग्जाम्पल क्या हो गया? ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेन कैंसर, राइट। और आपको एपिथेलियल सेल्स याद रखना है। कार्सिनोमा के लिए एपिथेलियल सेल को याद रखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। सार्कोमा। सार्कोमा इज अ कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू, कैंसर ऑफ द कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू। मतलब ये कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, सपोज करो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी मैं इनर लाइनिंग यदि यहाँ पे बना दूँ रेड कलर में, तो ये एपिथेलियल लेयर लाइनिंग हो गई। और एपिथेलियल लेयर लाइनिंग के बाद जो मिडिल लाइनिंग जो रहती है किसी भी वाल स्ट्रक्चर की, वो रहती है मस्कुलर लाइनिंग, राइट। और उसके ऊपर जो लाइनिंग रहती है आउटर साइड में, वो लाइनिंग रहती है फाइब्रस की बनी हुई, कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड रहती है, राइट। अब जैसे कि ब्लड हो गया, बोन हो गया, वो सब कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे। यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइनिंग है, राइट, यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइनिंग है, ये ब्लू कलर की लाइनिंग मस्कुलर लाइनिंग है। तो मस्कुलर लाइनिंग और बाहर के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो इनको होल्ड करके रखते हैं, अपने जो ऑर्गन्स हैं, जो सिस्टम हैं, उनको आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं, राइट। जैसे बोन हो गया, लिगामेंट्स हो गए, टेंडन हो गए, ब्लड हो गया, ये सब कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए। तो उनसे रिलेटेड जो कैंसर है उसको हम कहते हैं सार्कोमा। उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमा। सो डियर स्टूडेंट्स, बोन कैंसर, कार्टिलेज, मसल कैंसर आर कम्स अंडर द सार्कोमा। अब यदि आपको कोई कहे कि बोन कैंसर किस टाइप का है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो सार्कोमा टाइप का है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकेमिया, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट अपना है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ये जो है एबनॉर्मल इंक्रीज्ड WBC ड्यू टू देयर इंक्रीज्ड फॉर्मेशन इन द बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर कैंसर सेल का प्रोडक्शन होने की वजह से बोन मेरो से बनने वाली जितनी भी जो भी कोई न कोई एक सेल अफेक्ट होती है, वो WBC को अफेक्ट कर सकता है। वो जो लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट, उनको भी अफेक्ट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर WBC से रिलेटेड यदि कैंसर रहता है उसको हम ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। एक्चुअल में ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में काउंट होता है, लेकिन यहाँ पर WBC को ध्यान में रखते हुए स्पेशल नाम उसे दिया गया है ल्यूकेमिया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मिलेनोमा, राइट। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ द मिलेनोमा, तो सीधा सा आंसर आपका विनम्रता से क्या होना चाहिए कि सर हमारी स्किन के अंदर कोई सेल्स रहती हैं जिनको हम मिलेनोसाइट्स कहते हैं, राइट। हमारे स्किन में क्या सेल्स रहती है? मिलेनोसाइट्स रहती है। और इन मिलेनोसाइट्स का काम रहता है कि मिलेनिन सिक्रेट करना। क्या काम रहता है इनका काम? मिलेनिन सिक्रेट करना। क्या सिक्रेट करना सर? मिलेनिन। तो इन्होंने ये मिलेनिन सिक्रेट किया सेल्स ने, और ये मिलेनिन जो है वो हमारे स्किन के डार्क अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे स्किन का जो भी कलर है वो कौन डिसाइड करता है? मिलेनिन करता है। जो डार्क स्किन के पीपल्स होते हैं उनके अंदर मिलेनिन ज़्यादा मात्रा में होता है, और जो लाइट फेयर होते हैं उनके अंदर मिलेनिन कम होता है। जो जिनके अंदर मिलेनिन कम होता है उनके लिए तो ये फ़ायदा है कि वो गोरे दिखते हैं, फेयर दिखते हैं, राइट। और जिनके अंदर मिलेनिन होता है, उचित मात्रा में होता है, राइट, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मात्रा में होता है, तो वो हमारे स्किन के कैंसर को प्रिवेंट करने का काम करता है। लेकिन यदि मिलेनोसाइट जो हैं उनके अंदर जीन म्यूटेशन हो जाए तो ये मिलेनोमा का रूप ले लेती है। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलेनिन जो है हमारे स्किन के UV अल्ट्रावायलेट रेज जो रहती हैं, जो स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका बॉडी में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहता है एडिनोकार्सिनोमा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे कोई भी यदि स्ट्रक्चर हम देखें, कोई भी ऑर्गन देखें, कोई सिस्टम देखें, उसके अंदर दो तरह की सेल्स आपको देखने को मिल सकती हैं। एक तो
वो सेल्स जो मेन उस ऑर्गन का, उस टिश्यू का फंक्शन करती है। दूसरी सेल्स वो रहती है जो प्रोटेक्टिव सेल्स रहती है या इन फंक्शन करने वाली सेल्स का मेंटेनेंस करने का काम करती है। तो फंक्शनल सेल एंड स्ट्रोमल सेल ये आपने सुना होगा। लेकिन कोई ऐसी सेल जो बीच में पाई गई हो और उसका काम सिक्रीशन करने का है, कुछ न कुछ सिक्रेट करती हो, चाहे वो म्यूकस सिक्रेट करती हो, हार्मोन सिक्रेट करती हो, राइट। और तो इस तरह की सेल्स को हम ग्लैंडुलर सेल्स या सिक्रेटरी सेल्स कहते हैं। और ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी सेल्स जो रहती है उसके लिए हम मेडिकल में टर्मिनोलॉजी लेते हैं एडिनोसाइट, राइट। और उस टाइप की सेल्स के अंदर होने वाले कैंसर को हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, कार्सिनोमा इज एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल, मोस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स क्या रहती है, सिक्रेटरी सेल्स रहती है। और सिक्रेटरी सेल्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एपिथेलियल सेल से ही ओरिजिनेट होती है। आप कोई थायराइड ग्लैंड की सेल्स सिक्रेटरी सेल्स ले लो, आप मेमोरी ग्लैंड्स की सिक्रेटरी सेल्स ले लो, राइट। ये सब एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होती है। इसलिए सिक्रेटरी सेल्स का नेचर होने की वजह से एडिनो वर्ड यूज हुआ। और एपिथेलियल सेल का ही टाइप है ये, इसके अंदर यदि कार्सिनोमा कैंसर बनता है तो वो कार्सिनोमा के नाम से जाना जाता है। इसलिए एडिनोसार्कोमा आपको देखने को नहीं मिलेगा, एडिनोकार्सिनोमा आपको बहुत सारी किताबों में देखने को मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। मायोमा, राइट। मसल टिश्यू इज रिलेटेड टू द मायोमा। मीन्स यदि मसल टिश्यू के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए, मसल सेल्स में ट्यूमर हो जाए, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं मायोमा, राइट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी। सार्कोमा भी हमने देखा और मायोमा भी देखा। बाकी कैंसर किस तरह से होते हैं, क्या स्टेजेस रहती हैं, ये डिपेंड करता है कि बॉडी के कौन से पार्ट में है, कौन से ऑर्गन के अंदर है, कौन सी साइड पर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। इन सारी एब्रीवेशंस को अपनी कॉपी में नोट करना है। और यदि सार्कोमा रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करके बतानी है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास अपनी जो भी रहेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से नोट्स बना पाएँ।